डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूक्लियर फिशन। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में से आपको कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा आपके पास। तो आपने इस टॉपिक के अंदर बुक की थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ना है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक लाइट न्यूक्लियाई इक्वल अमाउंट ऑफ लाइटर न्यूक्लिया में कन्वर्ट होता है, साथ न्यूट्रॉन और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जिस तरह कि आप देख रहे हैं, एक न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस के साथ जाके स्ट्राइक करेगा तो साथ ही साथ दो प्रोडक्ट्स बनेंगी, जिसमें एक बेरियम एक क्रिप्टॉन है और साथ में 3 न्यूट्रॉन बनेंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एक लार्ज या एक हैवी न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है ऑफ इक्वल साइज। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन विच आ हैवी न्यूक्लियाई, जिसके अंदर जो हैवी न्यूक्लियाई इज कन्वर्ट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इस रिएक्शन की खूबी ये है कि इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। वो कितनी एनर्जी है वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। तो मैं आपके सामने जो रिएक्शन हो रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसमें 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं। जब एक न्यूट्रॉन जाके एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराएगा, ये देखें, ये एक न्यूट्रॉन है। जब ये यूरेनियम 235 92 के न्यूक्लियस से टकराएगा तो यहाँ पर आएगा यूरेनियम 236 92, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगी। देन ये यूरेनियम 236 92 कन्वर्ट होगा बेरियम में प्लस क्रिप्टॉन, जो कि लाइटर न्यूक्लियाई हैं, साथ में 3 न्यूट्रॉन आएंगे प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बेरियम 14156 है और क्रिप्टॉन 9236 है। सबसे पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। मैथ्स के अकॉर्डिंग 235 और 1 236 हो जाएगा। इस तरह अगर आप 141 को और 92 को ऐड करेंगे तो आपके पास डियर स्टूडेंट आएगा 233 और ये 3 ऐड होकर 236 हो जाएगा। इस तरह 56 और 36 92 के इक्वल है। तो ये रिएक्शन मैथ्स के अकॉर्डिंग बैलेंस है। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बारे में फर्स्ट टाइम जर्मनी के 2 साइंटिस्ट ने आपको बताया था, जो कि बुक की इंफॉर्मेशन है, जिनके नाम क्या क्या हैं। जिनके नाम है ओटो हेन एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। ये दोनों जर्मनी के साइंटिस्ट हैं और आपको लगातार न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता नज़र आ रहा है। और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, इस टॉपिक को आपने एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना, बल्कि आपने एंटेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करना है बुक के अकॉर्डिंग। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस रिएक्शन को देखें, जैसा कि आपको याद है बाइंडिंग एनर्जी वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, अगर मैं यूरेनियम 235 92 की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, अगर मैं उस ग्राफ में देखूं जो मैंने बाइंडिंग एनर्जी वाले टॉपिक के अंदर बनाया था, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 7.6 पर न्यूक्लियन, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन बेरियम और क्रिप्टॉन जो हैं, इनकी अगर मैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी देखूं तो इनकी जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, ये दोनों जो हैं, इनका जो एटॉमिक मास है वो, जिस तरह के मैंने आपको बताया था, अगर एटॉमिक मास लेस देन 170 हो और जो चार्ज नंबर है वो 30 की, जिस तरह कि अगर आपको याद हो तो आयरन मोस्ट स्टेबल है, उसका चार्ज नंबर 26 है, तो क्रिप्टॉन का 36 है, करीब करीब है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेरियम और क्रिप्टॉन की वो आयरन से ज़्यादा होगी और डेट इज़ ऑलमोस्ट 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो एवरेज दोनों की निकाली गई। क्योंकि अगर आपको वो ग्राफ याद हो जो हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, जो कि ग्राफ कुछ यूँ आ रहा था, तो जो यूरेनियम है वो बेसिकली एक अनस्टेबल न्यूक्लिया है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। बेरियम और क्रिप्टॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं, अगर मैं 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं 7.6 से माइनस करूं तो मेरे पास आएगा 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस रिएक्शन के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का डिफरेंस आ रहा है वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब है जब एक यूरेनियम ब्रेक होगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0.9 होगी। अब यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास, मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, वो हमारे पास कितनी आई? आप बोलेंगे सर वो आई
हमारे पास 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। अब यूरेनियम का एटॉमिक मास कितना है 235। जब मैं इस एटॉमिक मास को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 235 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब 0.9 को आप 235 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 211 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रॉक्सीमेटली आपकी बुक 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखती है एवरेज। तो जब भी यूरेनियम न्यूक्लियाई ब्रेक होता है डियर स्टूडेंट, तो आपके पास ऑलमोस्ट 200, एक यूरेनियम न्यूक्लियाई के ब्रेक होने से ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नाउ स्टूडेंट आप इमेजिन करें कि जब बहुत सारे न्यूक्लियाई ब्रेक होंगे यूरेनियम के, तो कितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर मैं इसी रिएक्शन को इस फॉर्म में देखूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जब एक न्यूट्रॉन जाके यूरेनियम न्यूक्लियस से टकराया तो एक अनस्टेबल न्यूक्लिया बना, और फिर वो बेरियम क्रिप्टॉन में और फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, और हमारे पास जो एनर्जी आई वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करीब के एनर्जी आई। तो आपने यहाँ पर 2 MCQs के बारे में याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी इस रिएक्शन की, वो 0.9 है। अगर ये पूछे कि रिएक्शन में टोटल जो एनर्जी आपको मिलेगी वो कितनी है 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 0.9 पर न्यूक्लियन एनर्जी है एक न्यूक्लियन के लिए, और सारे न्यूक्लियन जब मिलेंगे तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आएगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डियर स्टूडेंट लाजमी नहीं है कि हमेशा यूरेनियम के साथ ही फ्यूजन, यूरेनियम जब न्यूट्रॉन के साथ स्ट्राइक करे तो प्रोडक्ट बेरियम और क्रिप्टॉन भी बने। बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोबेबिलिटी है, लाजमी नहीं है कि बेरियम क्रिप्टॉन बने, कुछ और प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। आप बोलेंगे सर वो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, तो अगर आप ये वाले दोनों रिएक्शंस देखें तो डियर स्टूडेंट वो जो 2 न्यूक्लियर रिएक्शन है वो ये हैं। लाजमी नहीं है कि जब न्यूट्रॉन यूरेनियम से स्ट्राइक करे तो बेरियम क्रिप्टॉन बने। जब यूरेनियम न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ तो स्टेनिनम मोलिब्डेनियम ये दोनों बन सकते हैं। अगर आप देखें तो ये दोनों स्टेबल, इनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है तो ये स्टेबल है, साथ में 3 न्यूट्रॉन और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप इसकी एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखें टेबल में से, और फिर इनका डिफरेंस लेके आप इसकी भी क्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी कोर्स का पार्ट नहीं है तो इसलिए हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। इस तरह अगर यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन से जब स्ट्राइक करेगा तो जीनॉन और स्ट्रॉन्शियम भी बन सकते हैं। जीनॉन 14054, स्ट्रॉन्शियम 9438। अगर आप देखें तो ये दोनों भी, इनका भी चार्ज नंबर जो है वो 82 से कम है, तो ये दोनों भी स्टेबल न्यूक्लिया, और स्टेबल न्यूक्लिया की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता हूँ, मैं आपको सारा रिएक्शन दे दूँ लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन की जगह क्वेश्चन मार्क लिख दूँ, तो आप मैस बैलेंस की जगह चेक करेंगे यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन आएंगे। वो किस तरह 235 और 1 कितना है 236। अगर आप 140 को 94 में ऐड करें तो 234 आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 और आने चाहिए, इसलिए यहाँ पर 2 हमने लगाया, 2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। मैं इसमें से कोई भी एक चीज़ मिस करके आपको दे सकता हूँ। 101 की जगह क्वेश्चन मार्क लिख सकता हूँ, 42 की जगह क्वेश्चन मार्क लिख सकता हूँ, जिस तरह कि मैंने आपको न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के अंदर पढ़ाया था। तो आपने ये तीनों न्यूक्लियर रिएक्शन याद रखने हैं। इसी तरह अब देखें डियर स्टूडेंट, यूएचएस का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिशन। यूएचएस हमें ये नहीं कह रहा कि आप चेन रिएक्शन पढ़ें या न्यूक्लियर रिएक्टर्स पढ़ें, तो हम सिर्फ उसका, मैं आपको जल्दी से ओवरव्यू देता हूँ, आप सिर्फ उसकी रीडिंग कर लीजिएगा एक दफ़ा। मतलब वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन वो फिशन से रेलिवेंट है, इसलिए हम उसको सिर्फ एक दफ़ा देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, हमें न्यूक्लियर फिशन के अंदर पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फिशन चेन रिएक्शन। आप बोलेंगे सर फिशन चेन रिएक्शन क्या होता है। जिस तरह कि आप लोग देख सकते हैं, जब एक न्यूट्रॉन जो है वो एक अगर मैं आपको उसको विजुलाइज कराऊं तो आप इस पिक्चर में अच्छा विजुलाइज कर पाएंगे। एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम न्यूक्लियस से टकराया तो बेरियम क्रिप्टॉन बना, जो उसके फर्दर न्यूट्रॉन्स थे वो अगले वाले यूरेनियम से टकराए, तो ये चेन स्टार्ट होगी। मतलब ये 3 न्यूट्रॉन थे, अगर इसके आगे भी यूरेनियम होता तो वो उनसे टकराता। जिस तरह ये एक येलो वाला जो न्यूट्रॉन था जब वो न्यूक्लियाई से टकराया रेड वाले से, तो बेरियम क्रिप्टॉन बने और 3 न्यूट्रॉन बने। वो 3 न्यूट्रॉन आगे जाके फर्दर यूरेनियम न्यूक्लियाई के साथ स्ट्राइक हुए। दिस इज कॉल्ड फिशन चेन रिएक्शन। तो आपको फिशन चेन रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, जिस तरह कि मैं आपको इस फिगर के अंदर दिखा रहा हूँ। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, फिशन चेन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमारी बुक एक टर्म यूज़ करती है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए क्रिटिकल मास क्या होता है। मैं यहाँ पर जस्ट आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास किसको बोलते हैं? द मास ऑफ यूरेनियम फ्रॉम विच 1 न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस फर्दर फिशन रिएक्शन। क्रिटिकल मास बेसिकली न्यूट्रॉन का मास नहीं है, इट इज़ मास ऑफ यूरेनियम। इट इज़ मास ऑफ यूरेनियम
from which one neutron out of all the other neutrons produce further fission, मतलब डियर स्टूडेंट जो आपका पहला यूरेनियम है उसका मैस कम से कम क्रिटिकल मैस जितना हो ताकि उसका न्यूट्रॉन फर्दर फिशन करवा सके। जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ा था, मिनिमम वेलोसिटी, इस तरह ये क्रिटिकल मैस मिनिमम मैस है यूरेनियम का चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको यहीं पर बताता चलूँ, और इस मैस के वॉल्यूम को आप बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर यूरेनियम का मैस, मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने लगा हूँ, अगर यूरेनियम, मैं क्रिटिकल मैस को m के साथ स्मॉल c से शो कर रहा हूँ, अगर यूरेनियम का मैस क्रिटिकल मैस से ज़्यादा होगा तो जो रिएक्शन है वो रैपिड रेट के ऊपर जो है वो जाएगा। मींस इफ़ द मैस ऑफ यूरेनियम इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल मैस, वो पहला यूरेनियम जिसका 1 न्यूट्रॉन फर्दर फिशन करवाएगा, अगर उसका मैस क्रिटिकल मैस से ज़्यादा होगा तो रिएक्शन एक रैपिड रेट से आगे जाएगा। और ये प्रिंसिपल होगा एटम बॉम्ब का, न्यूक्लियर बॉम्ब। एटम बॉम्ब का प्रिंसिपल ये है जो मैंने आपको अभी बताया है। इफ़ द मैस ऑफ फर्स्ट यूरेनियम इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल मैस, अगर मैस ऑफ यूरेनियम क्रिटिकल मैस से कम होगा, अगर मतलब अगर जो फर्स्ट यूरेनियम है जिसके 1 न्यूट्रॉन ने फर्दर फिशन करवानी है, अगर उसका मैस क्रिटिकल मैस से कम हुआ, मिनिमम वैल्यू से भी कम हुआ, तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे नो चेन रिएक्शन, कोई चेन रिएक्शन नहीं होगा, मतलब फिशन चेन रिएक्शन नहीं होगा, नो चेन रिएक्शन इज़ देयर। और डियर स्टूडेंट अगर जो आपका मैस ऑफ यूरेनियम है वो क्रिटिकल मैस के इक्वल होगा तो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा अपनी इनिशियल स्पीड पे, और ये एक किस्म का कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा डियर स्टूडेंट। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एनर्जी। हम इसके ज़रिए इस रिएक्शंस को, इस जो हमने अभी पढ़ा कि अगर मैस ऑफ यूरेनियम क्रिटिकल मैस के इक्वल होगा तो ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा, और इससे जो हमें एनर्जी मिलेगी उसको हम एक सेफ पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट्स हमारी बुक के अंदर लिखे हैं। तो आपको सिर्फ आइडिया हो जाना चाहिए कि फिशन चेन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें जो रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स हैं वो फर्दर आगे स्ट्राइक करके जो है वो रिएक्शन को अगेन रिपीट करते रहते हैं। और डियर स्टूडेंट इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो आपको फिगर में नज़र आ रहा है बना हुआ, ये बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हमारी बुक ने ये ब्लॉक डायग्राम बनाई है। अगर आप ध्यान से इस ब्लॉक डायग्राम को देखें तो इसमें जो आपको रेड नज़र आ रहे हैं रिएक्टर के अंदर रेड, वो बेसिकली कोर हैं जिसके अंदर आपने यूरेनियम भरा हुआ है। और अगर आप देखें तो आपको कई येलो रॉड्स नज़र आ रहे हैं, वो कैडमियम रॉड्स हैं। कैडमियम रॉड्स क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। जो कैडमियम रॉड्स होते हैं, कैडमियम रॉड्स, क्योंकि जो प्लांट है उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी फिशन रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, आपने वहाँ पे कोई एटॉमिक बॉम्ब नहीं प्रोड्यूस करना है, कोई आपने एक्सप्लोजन नहीं कॉज करना। तो कैडमियम रॉड्स क्या करते हैं, कैडमियम रॉड्स जो हैं वो न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करते हैं, दे अब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि अगर तीनों न्यूट्रॉन जाके अगले वाले यूरेनियम से टकराएंगे तो रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और इतनी एनर्जी तो हमें चाहिए नहीं, इससे तो हमारा प्लांट ब्लास्ट हो सकता है। तो ये जो दरमियान में कैडमियम रॉड हैं ये न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरी बात डियर स्टूडेंट, अगर आप रिएक्टर में देखें तो रिएक्टर में आपको हैवी वाटर भी नज़र आएगा जो डार्क ब्लू कलर के अंदर है, जो आपके पहले उसको हम उस हैवी वाटर को बोलेंगे मॉडरेटर। जो मॉडरेटर है डियर स्टूडेंट, मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना। अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन में आपने एनर्जी तो प्रोड्यूस करनी है, लेकिन एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके, ना कि हमने प्लांट को ब्लास्ट करना है। तो यहाँ पर जो मॉडरेटर हैं उनका काम है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना। ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, मतलब मे बी ये UHS इससे क्वेश्चन ना बनाए, लेकिन ये फिशन रिएक्शन का पार्ट है, तो आप सिर्फ इसको एक दफ़ा रीडिंग कर लीजिएगा इसकी। तो मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना, और कैडमियम रॉड्स का काम है न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करना। और इस अब ज़रा देखें, जब एनर्जी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो जो अंदर हैवी वाटर है वो बहुत गर्म हो जाएगा। अब जब ये हैवी वाटर, अगर आप देखें तो नेक्स्ट पार्ट हीट एक्सचेंजर है, जब ये हैवी वाटर गुजरेगा और वहाँ से कोल्ड वाटर इसके साथ मिक्स होगा, तो आपको पता है जैसे ही हैवी वाटर कोल्ड वाटर के साथ मिक्स होगा
तो वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी। वो स्टीम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस होगा। उस स्टीम से टरबाइन रन होगी और टरबाइन से इलेक्ट्रिक जनरेटर रन होगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो आपने न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, कैडमियम रॉड्स का क्या काम है, मॉडरेटर्स का क्या काम है। डियर स्टूडेंट, अब हम इसी टॉपिक से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करते हैं। द फॉलोइंग इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। यूरेनियम 23592 न्यूट्रॉन से जाके न्यूट्रॉन यूरेनियम 23592 जाके स्ट्राइक करेगा। देन आपके पास ये जो रिएक्शन में लिखा है स्टेनिनम बनेगा, मोलिब्डेनियम बनेगा, न्यूट्रॉन प्लस क्यू। तो आपने ये बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो डियर स्टूडेंट, ये रिएक्शन आपके सामने लिखा भी है, ये बेसिकली एक फिशन रिएक्शन है, अल्फा। तो जिस तरह कि मैंने आपको बताया, आपसे रिएक्शन पूछा जा सकता है ये कौन सा रिएक्शन है, और इसी रिएक्शन में आपको कोई भी मैथ्स की जगह, जिस तरह 101 की जगह क्वेश्चन मार्क डाल के कोई भी अननोन चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। इस तरह डियर स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, वन और मोर ऑफ द न्यूट्रॉन एमिटेड ड्यूरिंग फिशन कैन यूज टू बिल्ड अप फर्दर फिशन, देन द रिएक्शन इज सेल्फ सस्टेन्ड एंड इट इज़ नॉन एज चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप बोलेंगे चेन रिएक्शन, जो कि नेक्स्ट खुद ब खुद प्रोसीड हो रहा होगा। और इस तरह डियर स्टूडेंट, ये वाले क्वेश्चन को अगर आप देखें, फिशन चेन रिएक्शन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग, मतलब अगर आपने फिशन चेन रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल करना है तो आपको न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना है, और न्यूट्रॉन्स को कौन कंट्रोल करेगा, उसके लिए आप कैडमियम रॉड्स यूज़ करेंगे, ये आपने याद रखना है। कैडमियम रॉड के अंदर न्यूट्रॉन अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए हम लोग रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में आगे लेके जाने के लिए हम लोग कैडमियम रॉड्स यूज़ करते हैं यूरेनियम के फ्यूल रॉड्स के दरमियान। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन चार्ली है। और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, न्यूक्लियर फिशन के हैवी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम गो थ्रू फिशन सो डैट दे कैन। ये सिर्फ अभी तक न्यूक्लियर फिशन का एक क्वेश्चन यूएचएस के अंदर आया है 2019 के अंदर, और वो ये वाला क्वेश्चन था, हैवी न्यूक्लियस ऑफ एटम गो थ्रू फिशन सो डैट दे कैन absorb हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, absorb low amount of energy, increase their binding energy per nucleon या reduce their binding energy per nucleon। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा जब ये इससे इसमें गया तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले से, जब बेरियम क्रिप्टॉन बना तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले से बढ़ी, ना कि कम हुई। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास आएगा इंक्रीज देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्योंकि जब भी फिशन रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी, तभी तो रिएक्शन जो है वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा, जब हैवी न्यूक्लियस जो है वो फिशन रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो पहले से इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगी चार्ली।